अम्बाला से जा रहा हूँ, अम्बाला से फिर दिल्ली जाऊँगा। यहाँ नहीं तक मेरे को न्याय मिलेगा, यहाँ नहीं मिला। पुलिस को वो 45 किलो का मालिक है, रोज का लाखों रुपया दे लाग रहे, कोई कार्रवाई नहीं है, पैसा खा रहे। आज के दौर में इंसाफ उतनी आसानी से नहीं मिलता। इंसाफ पाने के लिए रुतबा चाहिए, रुतबा नहीं तो दौलत चाहिए, दौलत भी नहीं है तो सत्ता में बैठे हुक्मरानों का आशीर्वाद चाहिए। और अगर इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है तो इंसाफ के लिए इस तरह से गुहार लगाना पड़ेगा, इस तरह से जदोजहद करनी पड़ेगी कि जैसे कि ये बुजुर्ग मजबूर होकर कर रहा है। गौर से देखिए इस बुजुर्ग को। इस बुजुर्ग की उम्र घर बैठने की है, आराम करने की है, परिवार के साथ इस जिंदगी का आखिरी पड़ाव जीने की है। मगर इस बुजुर्ग की बदकिस्मती देखिए, बुढ़ापे का सहारा 30 वर्षीय बेटा बेवक्त दुनिया से चला गया और इसे इंसाफ दिलाने के लिए ये बुजुर्ग बाप सड़कों पर उतरकर गुहार लगाने को मजबूर है। जी हाँ, इस बुजुर्ग का नाम है भवानी राम, जो कि सिरसा स्थित डबवानी के गांव गोदिका का रहने वाला है। 15 मार्च को भवानी राम के बेटे मुकेश कुमार की मौत हो जाती है और इसी के बाद इंसाफ के लिए इस बुजुर्ग की जदोजहद शुरू हो जाती है। बेटे की मौत के बाद इस बुजुर्ग ने 11 आरोपियों के खिलाफ नामजद शिकायत दी। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज कर लिया। वो दिन था और आज का दिन है। पुलिस छानबीन के नाम पर सिर्फ लिपापोती कर रही है और सभी आरोपी खुली हवा में आजाद घूम रहे हैं। बुजुर्ग का आरोप है कि आरोपियों ने पुलिस को लाखों रुपए खिलाए हैं, जिसके चलते पुलिस कार्रवाई करने से पीछे हट रही है। हालांकि कई बार इंसाफ की गुहार लगाने के बाद भी जब पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो मजबूर होकर भवानी राम हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से इंसाफ की गुहार लगाने के लिए पैदल ही अम्बाला की ओर चल पड़े हैं। भवानी राम वॉकर के जरिए अम्बाला पैदल जा रहे हैं और वॉकर पर एक पोस्ट भी चिपकाया है, जिसमें इंसाफ की मांग, आरोपियों के नाम और पुलिस की नाकामी साफ साफ शब्दों में बयां की है। मैं अम्बाला से जा रहा हूँ, अम्बाला से फिर दिल्ली जाऊँगा। यहाँ नहीं तक मेरे को न्याय मिलेगा, यहाँ नहीं मिला। पुलिस को वो 45 किलो का मालिक है, रोज का लाखों रुपया दे लाग रहे, कोई कार्रवाई नहीं है, पैसा खा रहे। यहाँ नहीं मिलता तो मैं, ये मेरी उम्र है चालने की। मामला गोदिका का, ये मेरे से चलो ने कर ली। कम से कम मारे को वहाँ डिग्गी में गिरे, मारे को वहाँ बुलाते थे, ले गए। फिर कोई वीडियो आप थे आए हो, कोई वीडियो बनाई हो गए तो बताओ, कुछ नहीं। ये तो आम आदमी आजकल फोन है, उसमें बेरा लग जाए तो लगा के जगह पीट के उसको गिर दिया। ये इंद्रजीत, सुंदरदास, धर्मपाल, उसका पोता, इससे पहले तो मेरे बेटे से 2 साल हो गए इसके बुराई में। ये तो काबू आया नहीं। उन्होंने मेरे बेटे छोटे हो, टाबर हो, बुद्धि, मेरे को यह हालत होगी। मैंने यहाँ रहना पड़ गया, 2 दवाई का काम है। हमारे को क्या इतना विश्वास नहीं था ये हमारे साथ इतना घात करें। मांग क्या है, मेरे को न्याय चाहिए। जिसको 11 आदमी का नाम दिखाया है उनको अंदर करें। अम्बाला जा रहे, अम्बाला से फिर दिल्ली जाऊंगा, न्याय लेके आऊंगा, देंगे मेरे को न्याय। इस बुजुर्ग पिता के शरीर में भले ही वो ताकत नहीं, लेकिन इरादा अब भी चट्टानों जैसा है। बुजुर्ग का कहना है कि अगर उन्हें अनिल विज ने इंसाफ नहीं दिलाया तो वो दिल्ली भी जाएगा, मगर इंसाफ के बगैर वापस नहीं आएगा। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने बुजुर्ग पिता के तमाम आरोपों को निराधार करार दिया है और आरोपी की गिरफ्तारी न किए जाने को लेकर भी सफाई दी है। 15/3/22 को मुकेश उर्फ मोनू सनो भवानी सिंह उम्र 30 साल की एक लाश हमें गोदिका गांव सदर डबवाड़ी थाना के उसमें मिली थी, जिस पर उसका डेड बॉडी को अस्पताल में पहुँचाया गया और उसके भाई ओम प्रकाश ने आकर, जो सरसा रहते हैं, उन्होंने आके FIR दर्ज कराई थी और 11 आदमियों को बाई नेम किया था और उनके बाई नेम पर ही 139 नंबर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और उसका पोस्टमार्टम कराया गया था। और इस संबंध में एक SIT गठित है, जिसमें मेरे नेतृत्व में SI SHO देवीलाल
और चौकी इंचार्ज और सीआईए की इमदाद और साइबर सेल की इमदाद लेके इस संबंध में जांच की जा रही है और तफ्तीश जारी है। और अभी तक जो प्राप्त तथ्य आए हैं वो ये आए हैं कि ये जो परिवादी है ओम प्रकाश, इसका अपना गांव में कोई आना जाना नहीं था, सरसा से ही ये करता था। इनकी ज़मीन वगैरह गांव में है। और भवानी सिंह जो बुजुर्ग आदमी है जिसके बारे में आप कह रहे हैं पत्रकार महोदय कि वो पैदल जा रहे हैं, तो उन्होंने उनका वो इन्हीं के ओम प्रकाश के पास ही रहता है। अब तक तफ्तीश में पाया गया कि जो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था उसमें काज ऑफ डेथ नहीं दी है और ना ही कोई चोट के निशान पाए गए। तो जब तक काज ऑफ डेथ क्लियर नहीं हो जाती, हर पलंदे वगैरह सब जमा करा दिए गए। काज ऑफ डेथ न होने के कारण क्लियर नहीं आ रहा है कि इसकी मौत कैसे हुई है। इसके अलावा जो अब तक प्राइमरी जांच से पूछताछ से जो तथ्य आए हैं वही आए हैं कि ओम प्रकाश जो मृतक का भाई है और भवानी सिंह का लड़का है जिसने एफआईआर दर्ज कराई है, उसने जिन 11-12 आदमियों के नाम लिए हैं उसमें 4 आदमी सरसा रहते हैं और वो 4 वो हैं जिन्होंने ओम प्रकाश के खिलाफ चेक बाउंस के केस किए हुए हैं। और गांव के जो अपने चाचे का नाम दिया हुआ है वो चाचे का कोई पुराना ज़मीन का विवाद है जो ओम प्रकाश के ही भाई की मदद करते हैं, इसलिए उनका नाम दिया हुआ है। और 2 आदमी बाप बेटों का इसलिए नाम दे रखा है कि जो मुकेश मृतक था वो ड्राइवरी करता था, उनके पास ही खाना खाता था, ड्राइवरी करता था, तो उनका नाम दिया हुआ है। तो इस तरह इनके नाम दिए हुए हैं और इस संबंध में हमारे द्वारा इनको जिन आरोपीगण के नाम दिए गए हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है और उनको इंटरोगेशन जारी है उनकी, लेकिन इंटरोगेशन से कोई अभी स्पष्ट तथ्य नहीं आए हैं। और इसके अलावा ये ज़रूर दौरान तफ्तीश एसएचओ की तफ्तीश से सामने ये तथ्य आ गए हैं, एसएचओ देवीलाल की तफ्तीश से, कि जो परिवादी है जिसने एफआईआर दर्ज कराई है उसका खुद का भी एक किस्म का विवाद था अपने भाई से। इसके अलावा उसके ऊपर खुद भी जो परिवादी ओम प्रकाश है भवानी सिंह का लड़का है, जिसके बारे में आप लोग पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि बुजुर्ग पैदल जा रहे हैं, ये बुजुर्ग ओम प्रकाश के पास ही रहता है। ओम प्रकाश पुलिस पर दबाव बनाने के लिए ये काम करा रहे हैं कि ओम प्रकाश खुद एक क्रिमिनल माइंड आदमी है। इसके ऊपर 7 केस इसके चेक बाउंस के चल रहे हैं और इसकी पत्नी पे 5 केस हैं और इसके ऊपर 3 केस क्रिमिनल हैं। एक ब्लैकमेलिंग का चल रहा है, एक 420। बुजुर्ग पिता की माने तो उसकी गांव गोदिका में जमीन है और उसी जमीन के विवाद को लेकर उसके बेटे की हत्या की गई है, जबकि पुलिस का कहना है कि मृतक के पोस्टमार्टम में चोट के कोई निशान नहीं पाए गए हैं और न ही मौत का कोई कारण सामने आया है। ऐसे में पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही इसका पर्दाफाश कर दिया है। बता दें कि बुजुर्ग के बेटे मुकेश कुमार की 15 मार्च को डब्बानी के गांव गोदिका के पास डेड बॉडी मिली थी, जिसके बाद से ही ये बुजुर्ग पिता इंसाफ की गुहार लगा रहा है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।